नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम T20 विश्व कप की कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास 2007 से लेकर 2024 तक के कई स्रोत हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि ये टूर्नामेंट मतलब एक मज़ेदार प्रयोग से शुरू होकर आज क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्लोबल शो कैसे बन गया। तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 2007 में दक्षिण अफ्रीका से। एक युवा भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतती है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, है ना। उस एक जीत ने भारत में क्रिकेट की पूरी कह सकते हैं अर्थव्यवस्था ही बदल दी, आईपीएल की नींव रखी। बिल्कुल, वो जीत एक चिंगारी की तरह थी। अब अगर हम चैंपियंस की बात करें तो कोई एक टीम हावी नहीं हो पाई है, जो बड़ी दिलचस्प बात है। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दोनों ने दो बार खिताब जीता है, पर उनके जीतने का तरीका बिल्कुल अलग था। अच्छा, वो कैसे? मतलब दोनों की रणनीति में क्या फर्क था? हमारे सूत्र बताते हैं कि वेस्टइंडीज की जो दो जीत थी वो पावर हिटिंग और स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स की रणनीति पर बनी थी, मतलब ऐसे खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच पलट सकते थे। वहीं इंग्लैंड की जीत डेटा एनालिटिक्स और खास मैचअप्स पे ज्यादा आधारित थी। अच्छा, तो ये दिखाता है कि इस फॉर्मेट को जीतने का कोई एक सही तरीका नहीं है। और फिर 2014 में श्रीलंका भी है जिसने भारत को हराया था। हाँ, वो फाइनल। तो क्या ये सिर्फ किस्मत की बात थी या 2014 की श्रीलंकाई टीम में कुछ खास था, जैसे उनके स्पिनर्स या मलिंगा के यॉर्कर्स? मेरे ख्याल से ये कौशल की बात ज्यादा थी। उस श्रीलंकाई टीम के पास डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने की एक कला थी, जो उस फाइनल में निर्णायक साबित हुई। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, क्या टूर्नामेंट सिर्फ टीमों के बारे में होते हैं या कुछ खास खिलाड़ियों के बारे में? बहुत बढ़िया सवाल है। जब मैं इन स्रोतों को देख रही थी तो एक बात ने मुझे चौंका दिया। विराट कोहली, टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीता, लेकिन उनकी टीम कभी चैंपियन नहीं बनी। ये कितना अजीब है ना। हाँ, और ये T20 की सबसे बड़ी पहेली को सामने लाता है कि निरंतरता ज्यादा जरूरी है या एक छोटी विस्फोटक पारी। कोहली रन बनाते हैं, लेकिन क्या उनका स्ट्राइक रेट हमेशा टीम के काम आता है? ये एक अंतहीन बहस है। और विस्फोटक पारियों की बात करें तो 2007 में युवराज सिंह के एक ओवर में 6 छक्के कौन भूल सकता है। मुझे आज भी याद है, मैं वो मैच देख रही थी और उस ओवर के बाद तो जैसे माहौल ही बदल गया था। ऐसा लगा जैसे कुछ भी मुमकिन है। वो एक आइकॉनिक पल था। बिल्कुल। लेकिन जहां बल्लेबाज सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं गेंदबाजों ने भी इस फॉर्मेट में खुद को ढाला है। हाँ। बांग्लादेश के साकिब अल हसन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जो दिखाता है कि स्पिनर्स का दबदबा रहा है। पर यह सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं है, खेल के नियम भी बहुत बदले हैं। सही कहा। क्या आपको 2007 के भारत पाकिस्तान टाई मैच में इस्तेमाल हुआ वो अजीब सा बॉल आउट नियम याद है? हाँ हाँ। जहां गेंदबाजों को खाली विकेट पर निशाना लगाना होता था। आज सोचकर भी हंसी आती है। बिल्कुल। बॉल आउट से सुपर ओवर में जो बदलाव हुआ, वो ये दिखाता है कि खेल अब किस्मत से ज्यादा दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये एक ज्यादा रोमांचक और कौशल आधारित अंत है। और इसी विकास का एक और पहलू है खेल का विस्तार। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2024 का टूर्नामेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में सह मेजबानी में हुआ। तो ये सिर्फ बाजार बढ़ाने की बात नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। यूएसए में क्रिकेट लाने का मतलब है एक बिल्कुल नए फैन बेस को खेल के सबसे तेज और सबसे सुलभ फॉर्मेट से परिचित कराना, जो शायद टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार ना हो। ये खेल को सचमुच ग्लोबल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक ऐसे टूर्नामेंट को देखा है जो 2007 में एक रोमांचक प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ था और आज एक वैश्विक ताकत बन चुका है। इसने न सिर्फ चैंपियंस दिए, बल्कि खेल को खेलने और देखने का तरीका ही बदल दिया। सही बात है। और जानते हैं, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे स्रोतों में ये लिखा है कि टूर्नामेंट में कई हैट्रिक ली गई हैं, लेकिन आज तक किसी भी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में किसी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं ली है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है ना, कि बल्लेबाजों और बड़े हिट से भरे इस प्रारूप में सबसे बड़े मंच पर, जहां दबाव अपने चरम पर होता है, ये मील का पत्थर अब तक हासिल क्यों नहीं हो पाया है?